પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, માધવ વિદ્યા સંકુલના ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય હિન્દી આપણે પાર્ટ 1 ની અંદર લેખક પરિચય અને પાઠનો ખ્યાલ સમજ્યા। તો હવે પાર્ટ 2 ની અંદર અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય સમજીશું। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અભ્યાસ તરફ જઈએ। તો અભ્યાસનો પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जवाब है, सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ शीनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौना से स्वाभाविक लगाव है। तो हमें प्रश्न नंबर 2 જોઈશું विद्यार्थी मित्रों। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? तो वह जवाब, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य से डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे प्रश्न 2 જોઈશું। इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों के अंतर्निहित मूल्य बताइए। एमा पहलू छे दुष्यंत। तो हवे આપણે राजा दुष्यंत विषे परिचय मेळवीए। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुक्त कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य में भर जाता है। तो आ तो दुष्यंत राजा नो परिचय। हाँ विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन 2 છે सर्वदमन। तो सर्वदमन विषय समझीशु। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियों उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। तो आ तो प्रश्न नंबर 2 ना जवाब। हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 3। इस परिच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर का होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगाकर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाता है। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज्यादा छांटते हैं या खत्म करते हैं तो वे चीजें भी नष्ट हो जाती है।
जिनकी हमें कभी भी बहुत जरूरत हो सकती है, वह एक संभवित पौधा खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई जरूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। तो आ तो फकरो। तो हवे एना प्रश्न जोईशुं विद्यार्थी मित्रों। प्रश्न नंबर 1, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो एनो उत्तर छे एक अच्छा जंगल जैविक भंडारघर कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो जवाब है जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और जरूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। प्रश्न नंबर 3, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो यह परिच्छेद का उचित शीर्षक है जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। प्रश्न 4, पर्यायवाची लिखिए। तो पर्यायवाची शब्दों में है जंगल, जंगल का मतलब है वन। दूसरा है घर, घर का मतलब होता है गृह, आवास, बहुत, अधिक। क्वेश्चन नंबर 5, इस परिच्छेद आधारित 2 प्रश्न बनाइए। प्रश्न 1, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? प्रश्न 2, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो आ तो आपणो प्रश्न नंबर 3 अभ्यासनो। હવે અભ્યાસનો પ્રશ્ન નંબર 4 સમજીશું। सोच अपनी अपनी। प्रश्न 1, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है? क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर है आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। इन प्रोग्राम में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्र वर्णन किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सोढ़ी और टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय जानदार है। एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नट्टू काका के हाथों में गलती से कैद हो जाते हैं। इसके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव, पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था। इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्य रस सहज ढंग से निष्पन्न होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होते हैं। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आ तो प्रश्न नंबर 1 नो जवाब। હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 2। कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो विद्यार्थी मित्रों આપણે જોઈશું એનો જવાબ कि कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरतीकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊं, भागो भागो, जल्दी बाहर निकल जाओ, धरतीकंप आया। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं शाला भवन से बाहर आ जाऊंगी। तो आ तो विद्यार्थी मित्रों આપણો અભ્યાસ। હવે આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય। સ્વાધ્યાયના થોડા પ્રશ્નો સમજી લઈએ। तो स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
प्रश्नों के उत्तर लिखिए में पहलो प्रश्न है आपको, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे जोईशुं एनो जवाब। बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 2, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? तो एनो जवाब जोईशुं विद्यार्थी मित्रों। बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तो हवे आपणे जोईशुं क्वेश्चन 3, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की ये 2 रीतियां बताई। 1, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। 2, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। तो आ तो प्रश्न नंबर 1 आपणो विद्यार्थी मित्रों। हवे आपणे स्वाध्यायनो प्रश्न नंबर 2 समझीशुं। प्रश्न नंबर 2, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानियां लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे कहानी जोईशुं। तो कहानी का नाम है लक्कड़हारा और देवदूत। तो हवे आपणे कहानी जोईए। एक लक्कड़हारा था। वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लक्कड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल पर काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लक्कड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि लक्कड़हारे पर पड़ी। उसने लक्कड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लक्कड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लक्कड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लक्कड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लक्कड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लक्कड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी लक्कड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। तो आ हतुं विद्यार्थी मित्रों आपणो अभ्यास अने स्वाध्याय। तो हवे आपणे आ अभ्यास अने स्वाध्याय जे क्लास वर्क नो तमारो ચોપડો છે એમાં લખીશું અને જ્યારે પણ શાળામાં આવવાનું રહેશે ત્યારે આપણે એને બતાવવાનું રહેશે। પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો।